हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि सी टेट के लिए हम लोग सीडीपी स्टार्ट कर रहे हैं और दो से मतलब 3 से 4 लेक्चर में सीडीपी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं सितंबर के लिए, वो हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सीडीपी, तो सबको पता है सीडीपी के क्वेश्चन 30 आते हैं पेपर में, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ग्रोथ। वृद्धि यानी, और एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी विकास। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है, यानी शरीर का आकार बढ़ना। ठीक है, किसका आकार बढ़ता है बेटा? शरीर का आकार बढ़ता है। अगर ये जो बात है ग्रोथ की, तो भाई ये एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल लेवल की ग्रोथ होती है। और हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, एक समय ऐसा आता है कि जब ये क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। जैसे आपकी हाइट हो गई, लंबाई हो गई। अगर हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, केवल ग्रोथ की बात कर रहे हैं अभी, तो यह क्रम के अनुसार नहीं चलती है। क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार नहीं चलती है, नहीं चलती है क्रम के अनुसार। कभी आपकी लंबाई बढ़ेगी तो कभी वेट बढ़ेगा। तो अभी हम लोगों ने ग्रोथ में 4 पॉइंट देखे। वृद्धि क्या होता है? शरीर के आकार का बढ़ना। एक्सटर्नल होता है, या एक समय के बाद रुक जाती है, या क्रम के अनुसार नहीं चलती है। अगर पांचवा पॉइंट हम बनाते हैं तो बनकर आएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं भाई? मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हम मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये केवल केवल परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। केवल परिमाणात्मक होती है। यानी कैसा होता है बेटा? केवल वर्णन क्वांटिटेटिव होती है। अगर हम 7 पॉइंट बनाए इसमें, अगर वृद्धि होता है तो विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के हम देख सकते हैं, मान लो जब कोई आदमी मोटा हो जाता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े, ऐसा नहीं होता। तो ये 7 पॉइंट है जो हमें क्या करना चाहिए, याद आपको करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है विकास की।
अगर हम बात करें विकास की, विकास, डेवलपमेंट, तो ये होते क्या है? विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। क्या क्या आता है बेटा? जब हमारे हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है। दूसरा पॉइंट हमको याद रखने वाला यह बात है कि यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है। both at external and internal internal तीसरी बात यह है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता रहता है। तो हम लोगों ने देखा तीन पर हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों होते हैं, यह जीवन भर चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट यह होता है कि विकास हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, यानी मेजरमेंट तो किया जा सकता है लेकिन बेटा सीधे सीधे मापन नहीं होते हैं। सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक, अगर मान लो हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं करते तो हम केवल मानसिक विकास का मापन तो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, याद रखो बेटा। बहुत, क्या बहुत है बेटा? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, नहीं परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। 6 पॉइंट आपको याद रखना है। विकास वृद्धि के बिना विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, संभव है। तो इतने पॉइंट आप ग्रोथ में और डेवलपमेंट पे याद रख सकते हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। वृद्धि शारीरिक आकार संरचना का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। एक्सटर्नल होता है, एक समय के बाद रुक जाता है, ये क्रम के अनुसार नहीं चलता है। मापन कर सकते हैं, ये केवल परिमाणात्मक होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विकास की अगर बात करें तो अगर मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक हो रहा है,
संवेगात्मक हो रहा है, बौद्धिक हो रहा है, बच्चों में परिपक्वता आती रहती है। एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, ये जीवन भर चलता रहता है। सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ों में मापा जा सकता है। यह क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव, परिणात्मक भी तो होता है और गुणात्मक भी होता है। विकास वृद्धि बिना भी संभव है, ये हम बोल सकते हैं। चलिए, अगर हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें अब, मेच्योरिटी, परिपक्वता। अब ये क्या होते हैं? आनुवांशिक विन्यास के पूर्व के पूर्व निर्धारित निर्धारित, यहाँ लिख देते हैं निर्धारित निर्धारित रूप से प्रकट होने का रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। कहलाता है। जिसे जो मैच्योरिटी हम बोल सकते हैं, परिपक्वता है, यह हर्डिटी से रिलेटेड होता है। यह बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है, याद रखो बेटा। यह हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। और ये मैच्योरिटी जब बड़े आप हो जाएंगे मैच्योरिटी आती है, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। अगर हम बात करें हम विकास के आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम, अगर हम विकास के बारे में बताएं तो विकास क्या एक बहुआयामी होता है। क्या होता है भाई? बहुआयामी। बहुआयामी और मल्टी डायरेक्शन होता है, याद रखो बेटा। बहुआयामी तो होता ही है, लेकिन कैसा होता है? डायरेक्शन के साथ मल्टी डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन होता है। अगर हम विकास बहुआयामी में बात करें अब डोमेन की, इसके शारीरिक विकास हो गया, शारीरिक
विकास हो गया। अगर हम बात करें आगे गंत्यात्मक गंत्यात्मक विकास हो गया। यानी गंत्यात्मक विकास क्या होता है? यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। ये मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। यानी गत्यात्मक विकास क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने आदि विशेष शामिल। इसको दो भागों में बांटा है, एक फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर। जो गंत्यात्मक विकास है, हम बोल सकते हैं बालकों के चलने, दौड़ने, खेलने, कूदने, ये सब इसमें है। अब इसके कौन कौन से दो पार्ट हो गए भाई? एक बोला गया है फाइन मोटर, फाइन मोटर स्किल। अब इसमें क्या हो? जिसमें मसल्स का यूज कम होता है, मसल्स का कम यूज करते हो, यूज कम करते हो। अब उदाहरण देख लो। अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे आप राइटिंग करते हो, लिखते हो, लिखना राइटिंग हो गया। जैसे आप कलर कर रहे हो, कलरिंग, किसी चीज का कटिंग कर रहे हो, ब्रेकिंग, चपाती, चपाती बना रहे हो। लेकिन चपाती तो ये। अब फाइन मोटर तो ये होगा जिसमें मसल्स का यूज कम है। अब ग्रास मोटर क्या होता है? ग्रॉस मोटर, ठीक है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है इसमें? जिसमें मसल्स का यूज ज्यादा होते हैं, मसल्स का यूज ज्यादा होता है। जैसे आप स्वीपिंग कर रहे हो, स्विमिंग करना, जंपिंग करना या रनिंग हो गया। तो आप फाइन मोटर जिसमें मसल्स का यूजेज आप कम करते हो, और ग्रास मोटर जहाँ पे आप मसल्स की यूजेज ज्यादा करते हो, जैसे स्विमिंग हो गया, ठीक है, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया। अब हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। अब बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? प्रसव पूर्व। अब पहला हमने बोला बेटा प्रसव पूर्व,
ठीक है। अब ये प्री स्टेज होता है, इसमें यानी 9 महीने या 280 दिन। ये प्रसव पूर्व अवस्था क्या है? प्रसव से पहले, यानी जन्म लेने से पहले की बात है। यह जो अवस्था है माता के गर्भाधान से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? प्रसव पूर्व कितना 9 महीने या 280 दिन का होता है, और अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है। प्रसव पूर्व के बाद आता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, अब शैशव अवस्था का जन्म से लेकर कितना चलता है बेटा? 2 वर्ष तक। अब ये क्या है? इसमें क्या है? जब बच्चा यानी शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करे। जो बच्चा है, शिशु है, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। पर आधारित होता है। इसमें याद रखने का, तेज शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, अधिगम की अवस्था, अधिगम की अवस्था। नैतिकता का अभाव, अब छोटा बच्चा है तो नैतिकता तो होगा नहीं इसमें। नैतिकता का अभाव। चलो थर्ड नंबर देख लो भाई, पूर्व बाल्य अवस्था। चलिए, ये क्या होता है? 2 से लेकर 6 वर्ष तक, याद रखना। इसमें बच्चा क्या सीख जाता है? अनुकरण करना, नकल करना, अनुकरण, कॉपी करना, नकल करना। अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी जैसे तुम करोगे वैसा वो लड़का करता है। तो इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। इस अवस्था में क्या होता है? जिज्ञासा ज्यादा होती है। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है।
या भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। चलो, चौथा कौन सा स्टेज है बेटा? उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। चलो, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।